हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSKVM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे क्लास 11th का जो केमिस्ट्री का सिलेबस है 2023-24 सेशन के लिए उसे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि NCERT ने इस साल बहुत सारे चैप्टर को क्या कर दिया है, अपने सिलेबस से हटा दिया है, रिड्यूस कर दिया है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार का जो सिलेबस होगा 2023 और 24 का, वो भी क्या होगा, रेशनलाइज हो जाएगा। मतलब उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, कुछ टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो ये डिलीट इसलिए किया गया है बेसिकली कि वैसा टॉपिक को हटाया गया है जो हम लोगों के लिए या तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं या फिर अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं, या फिर कुछ टॉपिक को इसलिए हटा दिया गया कि वो हम लोगों के मतलब बहुत काम का नहीं है। ठीक है। और चेंजेस किस पे किया गया है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे कोशिश किया जाएगा अब से। जो आपको पॉलिसी पता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई थी 2020 में, उस पे काम करने का कोशिश किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर बेसिकली ये चीज ध्यान में दिया गया है। देखिए बेसिकली कि जो एम क्या है, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री वाइल रिटेनिंग द एक्साइटमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को एक्साइटमेंट बनाते हुए उसके बेसिक फैक्ट्स को समझना और कॉन्सेप्ट को समझना। और जो स्टूडेंट्स हैं वो केमिस्ट्री का अप्लाई कर चुके हैं प्रोफेशनल कोर्स में, कहीं पर भी जो आगे यूज हो सकता है। तो ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। यहाँ पे आप ये बात ध्यान में रखिए, यदि आपके पास न्यू एनसीईआरटी है तो आपको सिलेबस के बारे में कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वो 2023-24 एडिशन मतलब 2023 का प्रिंटेड होना चाहिए, अभी लेटेस्ट होना चाहिए। यदि आपके पास पुराना बुक है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं यहाँ पर वही सिलेबस बता रहा हूँ जो हम लोगों को इस बार पढ़ना है। तो आप बुक लेके बैठ जाइए और वहां पे मार्क करते रहिए कि आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है। ठीक है। इससे पहले यदि आप चैनल में देखेंगे तो आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगा, मैथ्स का भी मिलेगा और फिजिक्स का भी मिलेगा, तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं और आप अपने एग्जाम को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आपका तैयारी अपने अच्छा बना सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि केमिस्ट्री में हम लोगों का कौन कौन सा चैप्टर है। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोगों के पास कौन कौन सा चैप्टर है और कौन कौन सा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पे यदि हम गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका लिखा गया है सबसे पहला कितने कितने मार्क्स का। पहला जो चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 7 मार्क्स का। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स जो है वो 9 मार्क्स का। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज जो है वो 6 मार्क्स का। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो 7 मार्क्स का। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स जो है वो है 9 मार्क्स का। इक्विलिब्रियम जो टॉपिक्स है वो है 7 मार्क्स का। रेडॉक्स रिएक्शन 4 मार्क्स का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि हम बात करते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो है वो है 11 मार्क्स का। हाइड्रोकार्बन जो है वो कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का। यदि आप ऐसे करते हुए यदि जाएंगे तो आपका टोटल हो जाएगा 70 मार्क्स का। ठीक है, इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में लिखा गया है। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्रीज में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेम उसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ मैटर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो मैं यहाँ पे बेसिकली बता देता हूँ कि कौन कौन सा रिलेटेड टॉपिक है, एक एक करके यहाँ पे मैं बताऊंगा। आप यहाँ पे रहिएगा बने। देखिए यहाँ पे चैप्टर का नाम हमने देख लिया कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। अब इसको देखिए पैटर्न वाइज में यदि हम बात करते हैं तो एक बार मार्क कर लेते हैं कि पैटर्न वाइज में क्या हो रहा है। देखिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में यदि हम बात करते हैं तो इसमें कोई भी टॉपिक डिलीटेड नहीं है, तो यहाँ पे आपको मान के चलना है कि ये पूरा जो चैप्टर है वो आपको पूरा पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम की यदि हम बात करते हैं तो कोई डिलीटेड टॉपिक यहाँ पर नहीं है। तो साथ में यहाँ पे कुछ ऐड किया गया है इस टॉपिक में, जैसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, थॉमसन मॉडल, इट्स लिमिटेशंस, रदरफोर्ड मॉडल एंड इट्स लिमिटेशंस, ये सब ऐड किया गया है। यदि आप यहाँ पे गौर करते हैं तो ये सब क्लास 9th में था आपका। आपने किस क्लास में पढ़ा था, क्लास 9th में। ठीक है, आप सोच रहे हो कि कम करना था तो बढ़ा दिया गया, नहीं, ये सब जो बेसिक चीज है जो जानना है वो सब पढ़ना है बेसिकली। यदि हम बात करते हैं तो आपका बहुत सारा चैप्टर पूरी तरह से डिलीटेड है। ठीक है, आप टेंशन नहीं लीजिए, आप ध्यान दीजिएगा सिर्फ कौन कौन सा चैप्टर आपका डिलीटेड है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में यदि हम बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन का सिग्निफिकेंस, ब्रीफ हिस्ट्री जो है पीरियोडिक टेबल का किस तरह से डेवलपमेंट हुआ, तो ये सब पढ़ना है आपको। केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब आप इसमें देखिएगा बेसिकली कि आपका कौन कौन सा चैप्टर पूरी तरह से हटा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम चैप्टर बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड। ठीक है, देखिए सॉलिड स्टेट जो है वो क्लास 12 का टॉपिक है और क्लास 12 में भी सॉलिड स्टेट हटा दिया गया है नए एनसीईआरटी के यदि हम बात करते हैं तो। ठीक है, और पिछले 1 साल में या 2 साल में यदि हम बात करते हैं तो वो सीबीएसई के सिलेबस से पहले से ही हटा हुआ था। तो ये पूरा चैप्टर डिलीटेड है। देखिए कंप्लीट चैप्टर, ये पूरा चैप्टर ही खत्म है आपका, स्टेट्स ऑफ मैटर, गैसेस एंड लिक्विड। तो इसमें क्या क्या है क्या क्या नहीं है उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब हम लोग का पूरा कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है। तो यदि आप बोर्ड के हिसाब से सोच रहे हैं तो, यदि आप सोच रहे हैं कि जेई मेंस की तैयारी करना चाहते हैं और जेई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि इसके लिए सिलेबस अभी रिड्यूस नहीं हुआ है। इन्होंने अपने वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट से वहां पर जारी नहीं किया गया है यदि हम कंप्लीटली यदि बात करते हैं तो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है यदि आप इसकी तैयारी कर रहे हैं जेई मेंस और एडवांस का तो आपको ये सिलेबस, ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप बोर्ड पे सिर्फ ध्यान दे रहे हैं तो आप ये चैप्टर पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2, जो बुक है हम लोग का केमिस्ट्री पार्ट 2, केमिस्ट्री पार्ट 1 का था, अब हम लोग पार्ट 2 में आते हैं। तो देखिए पार्ट 2 में आपका हाइड्रोजन जो चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिया गया। हाइड्रोजन आपको पढ़ना ही नहीं है, आप मार्क करते जाइएगा जो कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है। इसके बाद जो आपका जो चैप्टर है वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, वो भी कंप्लीट जो है वो डिलीटेड है, पूरा चैप्टर ही डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं तो आपका जो पी ब्लॉक एलिमेंट है आपको पार्ट 2 में ही मिलेगा ये सब, वो भी पूरी तरह से क्या है, कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है, सम पी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो ग्रुप 14 तक दिया गया था, 13 और ग्रुप 14 तक दिया गया था, वो दोनों डिलीटेड है। अगला चैप्टर जो डिलीटेड है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, वो भी पूरा डिलीटेड है। यदि हम बात करते हैं तो पूरा चैप्टर क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया। तो आपने यहाँ पर जाना कि कौन कौन सा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है और कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप इसको बुक में मार्क कर लिए होंगे। ठीक है, अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आपको इसी तरह के वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर मतलब अगले सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ यदि हम बात करते हैं तो। अब यदि वीडियो नहीं देखे हैं मैथ्स के सिलेबस का तो आप मैथ्स का भी सिलेबस देख सकते हैं। आपने अभी केमिस्ट्री का देखा, आप इसी चैनल पे फिजिक्स का जो सिलेबस है क्लास 11 का 2023-24 के लिए वो भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप एक चीज और गौर कीजिए कि जो यहाँ पे एनसीईआरटी बुक है वो ही चेंज हो चुका है। ठीक है, तो किसी भी बोर्ड के लिए जहाँ पर एनसीईआरटी बुक चलता है तो उसमें जो क्वेश्चन आने वाला है वो किससे आने वाला है, एनसीईआरटी बुक में। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि उस बोर्ड का भी सिलेबस एक तरह से सीबीएसई का सिलेबस ही फॉलो होने वाला है वहाँ पे जहाँ पे एनसीईआरटी बुक चलता है, क्योंकि एनसीईआरटी ने खुद बुक में चेंज कर दिया गया है। तो इस बार से जो लेटेस्ट बुक होगा उसमें वो सब चैप्टर नहीं रहेंगे। ठीक है, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।